बच्चों तैयारी के धाम, ये लिख लो, तैयारी के धाम, तैयारी के धाम, तैयारी के धाम, सारे बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, तैयारी के धाम है। तो बच्चा इन धामों पे घूम जाएगा बच्चों, वो ये मान लो कि वो नौकरी ले जाएगा, वो बच्चा नौकरी ले जाएगा जो बच्चा इन धामों पे घूमेगा। पहला धाम बच्चों क्या होगा? बच्चों पहला धाम है सिलेबस, पहला धाम है सिलेबस। सबसे पहले आप सभी बच्चों को अगर नौकरी लगना है, जिस एग्जाम को भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस जिस भर्ती को भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस नौकरी को आप टारगेट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पूरा करना पड़ेगा बच्चों, सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। तैयारी नौकरी की नहीं होती, तैयारी सब्जेक्ट की होती है बच्चों, तैयारी तो सब्जेक्ट की होती है। अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी जीके अच्छी है, आपकी हिंदी अच्छी है, आपके चारों सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, तो आप उन सभी तमाम एग्जाम को पास कर दोगे, क्वालिफाई कर दोगे, जिसमें आपके ये चारों सब्जेक्ट आएंगे। तो फिर चाहे वो एग्जाम 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, वो आपकी भर्ती क्लियर होगी, आप उसमें पास होगे। तो पहला धाम क्या है बच्चों? पहला धाम है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा बच्चों। और सिलेबस सर कहां से पूरा करें? तो बच्चों सिलेबस के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो आप लोग अपने सिलेबस को ऑनलाइन पूरा करो, या फिर बच्चों आपको इस सिलेबस को अपने को ऑफलाइन पूरा करना पड़ेगा। आप ये मत देखो कि कोई टीचर हल्का लेवल पढ़ा रहा है, या फिर कोई टीचर भारी लेवल पढ़ा रहा है, या फिर कोई टीचर मॉडरेट लेवल पढ़ा रहा है। बच्चों लेवल पे मत जाना, आप किसी भी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन में और ऑनलाइन में किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग एक बार जो है पूरी तरीके से अपना सिलेबस पूरा कर लो, जहां से समझ में आता है वहां से कर लो। एक बार पूरा करने के बाद फिर जो है आपका सिलेबस पे से ध्यान हट जाएगा, अर्थात तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा बच्चों। और उस सिलेबस को आप लोग क्या करोगे बच्चों? 4 से 5 बार, 4 से 5 बार रिवाइज करो। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बच्चों दूसरा जो धाम होगा तैयारी का, वो होगा बच्चों आपकी बुक्स। क्या होगा बच्चों? बुक्स होगा। बुक्स का मतलब क्या है सर? बच्चों बुक्स का मतलब ये है बच्चों, ये तैयारी की जड़ है, तैयारी के मूल मंत्र है बच्चों। कुछ बच्चे तो आज की डेट में ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी होगी, उनसे कभी पूछना कि तुम्हारा क्या वीक रहा, तो वो कहेंगे भाई मेरा तो अभी सिलेबस ही पूरा नहीं है। भाई बुक की तो बात दूर की, मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ। तो बच्चों इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहला दाम सिलेबस पूरा करो। एक बार जब सिलेबस पूरा हो जाए, और सिलेबस की जो ड्यूरेशन है बच्चों, ये आपको 3 से 5 महीनों के अंदर बच्चों खत्म करना होगा। अगर आप लोग 3 से 5 महीनों से ज्यादा अगर आप सिलेबस को दे रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, ये बात मेरी याद रखना, फिर आप सिलेक्शन तक बहुत लेट पहुंचोगे। आई बात समझ में? तो ये बच्चों ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कोचिंग सेंटर है, ये कीड़ा है दिमाग का। इस कीड़े को आप लोग कहीं भी आपको इस कीड़े को मारना होगा, फटाफट जल्दी तरीके से अपना सिलेबस बच्चों खत्म करना होगा। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप बुक्स पे आओगे। जब आप बुक्स लगा लोगे, बुक्स बच्चों कैसे? यानी कि जो आपने सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर पढ़े हैं, उनकी एक एक बुक ले आओ आप लोग बाजार से खरीद के, और आप उन बुक्स को लगाना स्टार्ट करो। सिलेबस पढ़ लिया, फिर बुक लगाओ, बुक के सवाल हल करो। बुक से क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बच्चों, एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ सवाल को इतनी जल्दी से किया जा सकता है। और बच्चों बुक जब आप कर लोगे ना, तब आप जो है सवाल को, तब उस बुक को फिर दोबारा करो, फिर तिबारा करो, फिर 4 बार करो। तुम्हारी जो तकड़ी प्रैक्टिस होगी, यही प्रैक्टिस तुम्हें एग्जाम में भाई साहब बहुत कम समय में आप लोग पेपर हल करके आओगे। तुम कहोगे कि सर मैं तो पेपर में सोया था, मेरे पास तो टाइम इतना था। क्योंकि आपने क्या किया? आपने सिलेबस पूरा किया। सिलेबस के बाद आपने बुक्स पे अपनी कमांड बनाई। जो बच्चा सिलेबस कर लेगा, जो बच्चा बुक्स कर लेगा, उसकी कमांड बच्चों, उसकी प्रैक्टिस फिर हल्की नहीं होगी, प्रैक्टिस शानदार होगी। उसके बाद बच्चों धाम नंबर 3, तीसरा धाम कौन सा होगा बच्चों? तीसरा जो धाम होगा आपका, वो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बच्चों। क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। किसके? पिछले साल के। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो वाले जो जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। जब आपने सिलेबस पूरा किया, जब आपने बुक्स पूरी की, तो बच्चों सिलेबस तो आपने सब्जेक्ट का पूरा किया होगा। अच्छा, बुक्स आपने वो वाली पढ़ी होंगी जो आपके सिलेबस में रही होंगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वो लगाने हैं जो आपके बच्चों, जो आपके क्या होंगे, जो आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो जीडी के पीवाईक्यू लगाओ। कब? ये बच्चों ये धाम नंबर 3 है, ये धाम नंबर 3 है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे बच्चों, लास्ट बचा चौथा धाम। इसके बाद बस केवल आपको क्या करना है बच्चों? इसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। बस क्या देना है बच्चों? धाम नंबर 4 क्या है तैयारी का? मॉक टेस्ट। बस चौथा धाम मॉक टेस्ट है। उसके बाद भर भर के मॉक टेस्ट दो बच्चों। और मॉक टेस्ट अगर चाहोगे आप, तो बच्चों मॉक टेस्ट जो है आप लोग सिलेबस को पूरा करने के बाद भी आप लोग डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना कि बच्चों तुम्हें इन चारों धामों पे
जब तक तुम इन चारों धामों पे नहीं घूम जाओगे, सिलेबस पूरा नहीं कर लोगे, बुक नहीं पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा लोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगा लोगे बच्चों, तब तक जो है आज के समय में नौकरी लगना बहुत कड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन ज्यादा है। और बच्चों ये बात मेरी याद रखना, जो बच्चा इन चार धामों पे नहीं गुजर रहा आज की डेट में, वो सिलेक्शन से दूर है। अभी तो आप लोग सिलेबस पे पढ़े हो, अभी तो तुम्हें बुक भी पढ़नी है, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं, तुम्हें मॉक टेस्ट भी देने हैं हर सब्जेक्ट के बच्चों, जब जाके आपकी तैयारी परिपक्व होगी। और बच्चों ये आपके चार धाम मैंने आपको बता दिए, जो बच्चा इन चार धामों पे घूम जाएगा मत्था टेक के सही ढंग से, वो बच्चा नौकरी लग जाएगा। बेटा कभी पूछना, जो बच्चे नौकरी लगे हैं वो आपको यही सब बताएंगे कि सर ये सच्चाई है, जब तक ये चारों चीज क्लियर नहीं होंगी तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है बच्चों।